मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं पार्टनरशिप, इसकी थ्योरी को बाबू ध्यान से समझना, क्योंकि इसकी थ्योरी जो है आपके 12th के अंदर अकाउंट्स का बाबू 35 मार्क्स की बुक है, उसके अंदर सारा प्रैक्टिकल पोर्शन है और उसी से रिलेटेड सारी की सारी थ्योरी आपकी 11th में बिजनेस में डाली हुई है। ध्यान से समझना बेटा जी। पार्टनरशिप के एक पॉपुलर फॉर्म है बिजनेस की, जो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल बिजनेस के अंदर किया जाता है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है, बढ़ता है, वन पर्सन इज़ नॉट एनफ टू कैरी ऑन ए मैनेजरियल एक्टिविटी। कभी भी कोई अकेला व्यक्ति बिजनेस की पूरी एक्टिविटीज़ को नहीं चला सकता। देयरफॉर 2 और मोर पर्सन्स फ्रॉम पार्टनरशिप टू कैरी ऑन बिजनेस। हमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए जो बिजनेस को चला सकें। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये तभी शुरू किया गया था बच्चे, जब आपके यहाँ पर क्या था, अकेला व्यक्ति बिजनेस करता था, उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। मीनिंग एंड डेफिनेशन है बच्चे। पार्टनरशिप के एक ऐसे एसोसिएशन है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, जो एग्री होते हैं, सहमत होते हैं टू जॉइंटली परस्यू ए बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस को क्या करते हैं, चलाते हैं। दे पूल देयर मैनेजरियल एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस। उनका मेन क्या होता है, मैनेजरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, उनका मेन पर्पस होता है जिसे वो इसे आगे लेकर चलते हैं। इसके अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 में जो पास किया गया, कि पार्टनरशिप एक ऐसे रिलेशन को बताती है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को बांटने के लिए सहमत होते हैं। या तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस सबके द्वारा चलाया जाता है, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी या किसी एक के द्वारा, यानी कि किसी एक के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं या सभी व्यक्तियों के द्वारा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट आता है मेंबरशिप। देयर मस्ट बी मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए पार्टनरशिप के अंदर। मैक्सिमम कहते हैं कि आपके कैन बी 20 मेंबर। इन केस बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम नंबर कैन बी मेंबर्स कैन बी ओनली कितने होने चाहिए बाबू, बैंकिंग के अंदर 10 और सिंपल बिजनेस में 20। एग्रीमेंट, इसके अंदर कहता है कि एग्रीमेंट जो पार्टनर के बीच में होता है पार्टनरशिप कहलाती है। एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न में भी। जो आप डॉक्यूमेंट कंटेन करते हैं एग्रीमेंट के अंदर पार्टनर को, वो जो कंटेन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। बिजनेस, ए पार्टनरशिप में अंडरटेक एनी लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी, कानून के दायरे में करते हैं। पार्टनरशिप कहता है कि ओनली मेन पर्पस क्या होता है, कैरिंग ऑन बिजनेस, बिजनेस को चलाना, वो लीगल होना चाहिए। जॉइंट रॉबरी और स्मगलिंग कैरिड बाय 2 और मोर पर्सन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए पार्टनरशिप। जो हमारे लॉ के खिलाफ होता है वो कभी पार्टनरशिप नहीं कहलाती। यदि कोई चोरी करता है या स्मगलिंग करता है, उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी बच्चे। प्रॉफिट शेयरिंग, द पार्टनर जो पार्टनरशिप करते हैं प्रॉफिट फर्म के द्वारा या तो रेशो में स्पेसिफाइड करेंगे। इन केस यदि आपको कोई रेशो नहीं स्पेसिफाइड किया गया तो प्रॉफिट को जो हम डिवाइड करेंगे वो क्या करेंगे, हम इक्वली। कैसे, एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए लाता है 5 लाख और बी लगा रहा है 4 लाख, तो रेशो क्या बन गया आपकी 5:4। जितनी कैपिटल आएंगे या तो उसमें बांटेंगे या इक्वली। 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो दोनों 50-50 हज़ार बांटेंगे। क्लियर। लाइबिलिटीज़, सभी मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जो भी पे करेगा अपने डेब्ट्स को फर्म के द्वारा पे करेंगे। कोई भी लोन लिया जाएगा वो फर्म के द्वारा लिया गया है तो वो व्यक्ति सभी मिलकर पे करेंगे। यदि किसी समय फर्म का लॉस हो जाता है, फर्म एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे बैक, यदि फर्म के एसेट्स बेचने के बावजूद भी लोन नहीं चुका पा रहे, देन द क्रेडिटर कैन क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स आल्सो। तो जो क्रेडिटर है जिसने पैसा लेना है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर आपसे क्या ले सकता है, क्लेम ले सकता है। म्यूचुअल एजेंसीज रिलेशनशिप, प्रत्येक पार्टनर क्या होता है, अपने बिजनेस का ऑनर होता है, एजेंट भी होता है। एजेंट दूसरे पार्टनर भी हो सकते हैं। इनका एक्ट क्या होता है, एक पार्टनर क्या करता है, दूसरे पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रत्येक पार्टनर क्या करता है, मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करता है। एंड एंटर इनटू द कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइडर, और बाहर के लोगों से संपर्क करता है। द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय एनी वन पार्टनर, यदि कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टनर के द्वारा साइन किया गया, इज़ बाइंड ऑन अदर पार्टनर, तो दूसरे पार्टनर भी इसको बाइंड करेंगे, सहमत करेंगे।
पार्टनरशिप बिजनेस कहता है कि या तो सभी पार्टनर के द्वारा चलाया जाता है या किसी एक के द्वारा बिहाफ ऑफ द अदर, दूसरे के कहने पर, बच्चे अकेले व्यक्ति के कहने पर नहीं, दूसरे व्यक्तियों के कहने पर तभी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाएगा। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, नो पार्टनरशिप कभी भी अपने हिस्से को, अपनी पार्टनरशिप को किसी दूसरे के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ही कैन डू सो ओनली, वो तभी करेगा विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, जब दूसरे पार्टनर उससे सहमत होंगे। यदि पार्टनर चाहता है फॉर्म को छोड़कर जाना, देन ही कैन डू सो बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ द रिटायरमेंट, तो उसे रिटायरमेंट का क्या देना पड़ेगा, पहले अपने पार्टनर्स को उसका क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कहते हैं कि इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ए पार्टनरशिप फॉर्म टू गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड। पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनरशिप के अंदर आपको पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करवाते हैं। कुछ इसके एडवांटेजेस होते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर, वो उन्हें मानने पड़ते हैं। मैनेजमेंट, सभी पार्टनर्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं मैनेज द पार्टनरशिप फॉर्म। दे मे बी स्पेसिफाई वर्क एरिया, प्रत्येक पार्टनर क्या करता है पार्टनरशिप डेट के अंदर अपने वर्क एरिया को स्पेसिफाई कर देते हैं। जनरली डे टू डे जो मैनेजमेंट कैरिड किया जाता है या दो से पार्टनर के अंदर, वो एक्चुअल डिसीजन क्या करते हैं, जो भी क्रूशियल डिसीजन होंगे वो सारे के सारे पार्टनर क्या करेंगे, उन सबसे कंसल्ट कर लेंगे। टाइम पीरियड, द पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू टिल ऑल द पार्टनर डिज़ायर टू कंटिन्यू, इसको लगातार रखती है। लीगली इट कम्स टू एन एंड द रिटायरमेंट या डेथ एनी वन पार्टनर, यदि कानून के द्वारा यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायर हो जाता है, इवन आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ आल्सो द पार्टनरशिप फॉर्म कैन कंटिन्यू टू रिमेनिंग पार्टनर एग्री। यदि किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है या डेथ हो जाती है तो फॉर्म हमारी कंटिन्यूटी में रहेगी और रिमेनिंग पार्टनर इस बात को सहमत करेंगे। इन केस यदि कोई क्लेम हो जाता है और पार्टनर के द्वारा किया गया है तो बिजनेस क्या होगा, वैसे का वैसा ही लगातार चलता रहेगा। जो उस व्यक्ति ने इसको सहन करना है वो व्यक्ति इसको सहन करेगा। क्लियर। यहाँ तक आपके फीचर्स